हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIRNet लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग पार्ट नंबर 21। स्टूडेंट, इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग के 20 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट तक पहुंचने के बाद आपको सीक्वेंस वाइज सभी वीडियोस को कवर करना है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी 20 पार्ट्स कवर कर लिया है वो लोग हेडिंग डालेंगे सेल सिग्नलिंग पार्ट नंबर 21, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कोरम सेंसिंग का पार्ट 2। स्टूडेंट, कोरम सेंसिंग के पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोरम सेंसिंग क्या होती है, बैक्टीरिया इसे कैसे शो करते हैं। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया विब्रियो फिशरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेकर के। हमने देखा कि विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे उसके अंदर सिग्नलिंग चलती है और कैसे जीन का एक्सप्रेशन होता है। इस वीडियो के अंदर हम ठीक वही प्रोसेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर देखने वाले हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जिस प्रकार से लग साइज जीन का बेसल लेवल पर एक्सप्रेशन होता है और AHL मॉलिक्यूल कंटिन्यू बनते रहते हैं और सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और AHL मॉलिक्यूल लिपोफिलिक नेचर होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जिस प्रकार से इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से अब डिफ्यूजन होता है इनका सेल के अंदर की तरफ। क्योंकि डिफ्यूजन कहां पर होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो जब बाहर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो ये दोबारा से सेल के अंदर एंटर करते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बैसिलस स्पीसीज के अंदर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी बेसल लेवल पर इनके जीन का एक्सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से ओलिगोपेप्टाइड बनते हैं। ठीक है, ये ओलिगोपेप्टाइड मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, ये लिपोफिलिक नेचर के नहीं होते, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड की बायलेयर है उसको आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इनको क्रॉस करने के लिए नीड होती है एक प्रोटीन चैनल की, एक एक्सपोर्टर की, जो कि इन मॉलिक्यूल को सेल के बाहर धकेल सके या उसको पुश कर सके। तो एक्सपोर्टर की वजह से सेल के अंदर एक्यूमुलेट जो ओलिगोपेप्टाइड है ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। और जैसा कि हमने कंसिडर किया था कि एक पीरियड ऑफ टाइम पर बाहर ओलिगोपेप्टाइड की जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट? क्योंकि इस बैक्टीरियल सेल की तरह बाहर सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारे बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि इसी कार्य को कर रहे हैं। उनके भी बेसल लेवल पर एक्सप्रेशन चल रहा है, इनके जीन के अंदर भी। तो जब बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में सिग्नल पेप्टाइड की संख्या इंक्रीज हो जाती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तब यहाँ पर स्टूडेंट एक सेंसर काइनेज नाम का प्रोटीन जो कि बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होता है। ग्राम पॉजिटिव में बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग चलती है। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि सेंसर काइनेज और रेस्पॉन्स रेगुलेटर, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की तरह भी काम करता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ओलिगोपेप्टाइड है या फिर जिसे हम सिग्नल पेप्टाइड भी बोल सकते हैं, ये आकर के इस सेंसर काइनेज से बाइंड कर जाते हैं। बाइंड करने के बाद स्टूडेंट इस सेंसर काइनेज के पास एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है हिस्टिडीन। इसका हो जाता है फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन कब होता है? जब बाहर से सिग्नल पेप्टाइड आकर के इससे बाइंड करता है। अगर वो बाइंड नहीं करता तो फॉस्फोराइलेशन नहीं होता। अब चूंकि ये बाइंड कर चुका है, अब जिसकी वजह से हिस्टिडीन अमाइनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रिस्पॉन्स रेगुलेटर। इस रेस्पॉन्स रेगुलेटर के पास होता है एस्पार्टेट अमाइनो एसिड। तो ये जो हमारा हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है जिसका फॉस्फोराइलेशन हो चुका है, यानी कि हिस्टिडीन पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो चुका है, ये अपना फॉस्फेट ट्रांसफर कर देता है एस्पार्टेट अमाइनो एसिड पर। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा स्टूडेंट, ये जो हमारा सेंसर काइनेज है ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है रेस्पॉन्स रेगुलेटर की तरफ, जिसकी वजह से रेस्पॉन्स रेगुलेटर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये जो रेस्पॉन्स रेगुलेटर मॉलिक्यूल है ये लक्स के प्रोमोटर पर जाकर बाइंड करता है। बाइंड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, यानी फाइनली हमें जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो इस टाइप से स्टूडेंट हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर भी सिग्नलिंग को देखा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी सिग्नलिंग को देखा। और ये जो कोरम सेंसिंग क्या होता है इसको डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ना है तो पार्ट नंबर 20 डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।